नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इजी कंपटीशन विद रंजन पांडे में। दोस्तों की जैसा कि आप लोग सुने होंगे, आप लोग जानते हैं, हमारे देश के नाम एक और उपलब्धि हासिल हुई। भारत कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता, भारत ने कोई चैंपियनशिप नहीं जीती है, कोई नया कारनामा नहीं किया है, बल्कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट के रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या चीन को भी पछाड़ के अब विश्व में सर्वाधिक हो चुकी है। तो इसके कुछ आंकड़े जारी हुए हैं। भारत की जनसंख्या, जो भारत विश्व के मात्र 2.4% भूभाग को कवर करता है, उसके बाद विश्व की 17% से ज़्यादा की जनसंख्या आज हो गई है। तो आइए इस ताज़ा आंकड़े को जानते हैं। ताज़ा आंकड़े में क्या जनसंख्या की रिपोर्ट है। ये आंकड़े जो हैं परीक्षा की दृष्टि से या सामान्य जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले विभिन्न छोटे बड़े सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, आज हम आपको पूरी डिटेल, सारी A to Z इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। तो आइए एक बार आंकड़े देख लेते हैं। यूएसए की एक रिपोर्ट आई है। यूएसए ने अपनी रिपोर्ट में आंकड़ों को जारी किया है, जनसंख्या के आंकड़ों को जारी किया है। ये रिपोर्ट यूएसए जो है 1950 से जारी कर रहा है। यूएसए ये रिपोर्ट 1950 से जारी कर रहा है। आबादी पे बेसिस जो रिपोर्ट होती है उसको जारी कर रहा है। तो इस समय विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत बन गया है। अब हम इसको बधाई के रूप में बताएं कि इसको परेशानी के रूप में बताएं, आप लोग भी समझ लीजिए। भारत का कीर्तिमान तो है, फिलहाल सिर में मुकुट में एक और मणि जुड़ी है। वो मणि अब फायदेमंद होती है कि वो मणि हमारे लिए नुकसानदायक होगी, इसको हम आगे देखेंगे। लाभ हानि के जब हम प्रोसेस में आएंगे तो इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या हमें हानि होगी, इस जनसंख्या से लाभ ही है कि हानि है, ये सारी चीजें हम आगे देखने जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम रिपोर्ट देख लेते हैं। तो यूएसए की जो रिपोर्ट आई है 1950 से, जो रिपोर्ट ये प्रसारित कर रहे हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से इन द मीन टाइम जो इंडिया है सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। सबसे ज्यादा आबादी वाले जो 3 देश हैं इस समय विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले जो 3 देश हैं, इंडिया, चाइना और अमेरिका, उनके बारे में जो आंकड़े जारी हुए हैं वो आप देखिए। 1939 में भारत की जनसंख्या सिर्फ 29 करोड़ थी, जो 1951 में बढ़ के 36 करोड़ हो गई। और वो जनसंख्या आज की जो रिपोर्ट आई है तो 142.86 करोड़, यानी 142 करोड़ 86 लाख है। ये जून के आंकड़े पर आधारित है। जो यूएसए ने रिपोर्ट जारी किया है उसमें यह बताया गया है कि जून 2023 तक भारत की जनसंख्या 182.86 करोड़ हो जाएगी, जो कि चाइना की जनसंख्या 142.57 करोड़ से 29 लाख ज्यादा होगी। तो 142.57 करोड़ जनसंख्या के साथ चाइना दूसरे नंबर पर है और भारत 142.86 करोड़ के साथ 29 लाख ज्यादा जनसंख्या लेकर पहले अंक पे, पहले स्थान पे आ चुका है। जो कि चाइना अब तक प्रथम स्थान पे था जनसंख्या के मामले में विश्व में, अब वो द्वितीय स्थान पे चला गया है। और एक और आंकड़ा देख लेते हैं। 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, वहीं चाइना की जनसंख्या 55 करोड़ थी और अमेरिका की जनसंख्या मात्र 14 करोड़ थी। और 2023 में भारत प्रथम स्थान पे पहुंच गया है, चाइना जो है द्वितीय स्थान पे है। लेकिन अमेरिका की जनसंख्या में आप बढ़ोतरी देखिए, ये लोग 36 से 142 पहुंच गए, 55 से 142 पहुंच गए, लेकिन इनकी जनसंख्या अमेरिका की मात्र 14 से 35 करोड़ तक पहुंच पाई है। तो आप देखिए ये कितना व्यवस्थित चल रहे हैं जनसंख्या के मामले में, स्थिर गति से जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ चूंकि एजुकेशन है, यहाँ शिक्षा के
चूंकि यहाँ एजुकेशन है, जनसंख्या के बारे में शिक्षा है, वो रोजगार परक हैं, उनको हर चीज मालूम है। अब देख लेते हैं जरा, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में 17.77% आबादी जो है वो सिर्फ भारत के पास है। चाइना के पास 17.67% आबादी है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1951 से 2023 के बीच जो हमारी जनसंख्या बढ़ी हुई है, वो जनसंख्या जो है लगभग 106 करोड़ जनसंख्या इन अपने 72 साल में बढ़ी हुई है। यानी अगर डेली बेसिस पे आप देखें एवरेज के हिसाब से तो 40,000 जनसंख्या डेली बेसिस पे बढ़ी है। कितनी बड़ी बात है कि भारत में 72 सालों में अगर देखा जाए, यानी कि 1951 से 2023 के बीच में, तो डेली बेसिस पे 40,000 जनसंख्या रोज बढ़ी है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 में भारत की जनसंख्या जो होगी 168 करोड़ होगी। इसका ग्रोथ है, ये बढ़ेगी, ऊपर की निशान है, यानी ये बढ़ जाएगी। अभी जो 142 करोड़ है उससे बढ़ के 168 करोड़ हो जाएगी। लेकिन वहीं आप देखिए चाइना में जो 142 करोड़ है वो 2050 में इसकी जनसंख्या घट के 131.7 करोड़ ही रह जाएगी। इसका कारण ये है कि जो जनसंख्या बढ़ने की दर है वो भारत में सर्वाधिक है और चाइना में ये डी ग्रोथ में है। अब हम जरा देख लेते हैं आयु वर्ग में क्या क्या है। तो आयु वर्ग में हमारे यहाँ जो भारत में है, ये 0 से 14 साल तक 25% लोग हैं, 10 से 19 साल तक 18% लोग हैं, 10 से 24 साल तक 26% लोग हैं, और 25 से 64 साल के बीच जो है वो 68% लोग हैं, और 65 से ऊपर की तरफ जो है वो सिर्फ 7% लोग हैं। एक फायदा यहां आपको दिख रहा है कि 15 से 64 यानी 15 से 60 का अगर देख लें हम, तो लगभग 65% आबादी जो हमारी है वो बिल्कुल युवा है, जो हमारे देश में काम आ सकती है, या 15 से 60 साल के बीच है। यानी वर्किंग जो आबादी है वो लगभग 65% है। अगर युवा अवस्था में देख लें तो हम देख लेते हैं कि 24 से जो युवा अवस्था में देख लेते हैं तो लगभग 50% से ज्यादा आबादी जो हमारी है वो बिल्कुल युवा है, जो हमारे देश के काम आ सकती है। और 2022 में वही में एक चीज और देख लेते हैं कि 2022 में जो हमारा जन्म दर था, वो 2022 में भारत में 2.3 करोड़ बच्चे पैदा हुए। आप सोच लीजिए कि एक साल में भारत में 2022 में 2.3 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जबकि चाइना में सिर्फ 95 लाख बच्चे पैदा हुए। यानी कि 1.35 करोड़ बच्चे ज्यादा पैदा हुए भारत में चाइना के एवरेज में। अब आप देखिए यूएसए का जो अनुमान है, उसके अनुमान के तहत आप फिर एक बार देख ले कि यूएसए में एक बड़ी ही सार्वभौमिक संस्था है जिसको न्यू रिसर्च सेंटर कहा जाता है। इसने एक अनुमान, एक आंकड़ा जारी किया कि 2100 ईस्वी तक, यानी 21 सेंचुरी तक जो है भारत जो है 71 करोड़ जनसंख्या को लेकर जो 15% होगा पूरे विश्व की आबादी की, यानी 21वीं शताब्दी जब पूरा होगी तो एक अनुमान, ये अच्छी चीज है कि भारत की जनसंख्या भी चाइना की तरह कम हो जाएगी। तो ये 21वीं शताब्दी आते आते भारत की जनसंख्या जो अभी 142 है उससे नीचे आके 71 करोड़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी नंबर 1 पे रहेगा, यानी विश्व की आबादी का 15% जनसंख्या इसके पास होगा। अभी जो है 1 नंबर पे है, 17.77% जनसंख्या भारत के पास है। लेकिन 21वीं शताब्दी जब होगी तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, फैमिली प्लानिंग बढ़ेगी, जिस वजह से लोग जागरूक होंगे और ये 71 करोड़ के साथ भी 15% जनसंख्या के साथ पहले स्थान पे रहेगा। हमारे विश्व की जनसंख्या जो है वो 8 अरब से ऊपर चली गई। ये आंकड़े ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जाएंगे। 15 नवंबर को 2022 को विश्व का जो पॉपुलेशन था वो 8 अरब से ऊपर चला गया। भारत
विश्व में पहली बार 2023 में, अब तक कभी शीर्ष पे नहीं था जनसंख्या के मामले में, लेकिन पहली बार अब शीर्ष पे पहुंच गया है, नंबर 1 देश बन गया है जनसंख्या के मामले में। कुछ लोग तो बड़े खुशी होंगे, चलो अच्छा हुआ। अब कुछ दिन तक ये रहेगा, अभी कुछ दिन क्या, 21वीं शताब्दी तक लगभग भारत पहले स्थान पर रहेगा, ऐसा आशा की जाती है। जनसंख्या जो वृद्धि दर थी 1950 के बाद, एक अच्छी खबर यह है कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी 1950 के बाद, वो सबसे निचले स्तर पे आ गई है। यानी अब पूरे विश्व में जो प्रोडक्शन है जनसंख्या का वो कम हो रहा है। 2020 में ये पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज था वो 1% था, लेकिन भारत इसमें भी अपनी महारत हासिल कर लिया है। तो भारत जो है 1.56% के हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि कर रहा है। दुनिया 1%, लेकिन भारत में 1.56% की दर से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। चलिए, भारत महान है, भारत के लोग महान है, अच्छा काम कर रहे हैं। सर्वाधिक युवा, कुछ आंकड़े आप जान लीजिए परीक्षा की दृष्टि से कि सर्वाधिक युवा कहां है। तो सर्वाधिक युवा इस समय यूपी और बिहार में है। लो, ये भी अच्छी चीज है यूपी बिहार वालों के लिए कि सर्वाधिक युवा कहां है देश में, यूपी और बिहार में। सर्वाधिक बुजुर्ग किस राज्य में निवास करते हैं, तो वो केरल और पंजाब में। केरला और पंजाब में सर्वाधिक बुजुर्ग निवास करते हैं। सर्वाधिक युवा आबादी यूपी और बिहार में है। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.56% है पर ईयर 2022 में, 2023 में, और जबकि विश्व की 1% है। इंडिया की जो जीवन प्रत्याशा है वो फीमेल में 74% और मेल में 71% है। महिलाएं यहां भी बाजी मार रही हैं, पुरुषों से ज्यादा दिन तक जीती हैं। उसका कारण है कि सारी टेंशन तो पुरुष ले लेते हैं। जीवन प्रत्याशा जो है महिलाओं की 7.4% है और पुरुषों की 71% है। आधे से अधिक युवा जो हैं वो 30 के नीचे हैं। भारत की अच्छी चीज ये है कि यहाँ के जो आधे से अधिक युवा हैं वो 30% से नीचे हैं। इनकी जो एवरेज आयु है वो 28 ईयर है। यानी भारत में आधे से अधिक युवा की एवरेज आयु 28 ईयर्स है, यानी 28 साल की औसत आयु है। इसका मतलब है कि भारत इस समय बिल्कुल युवा देश है। और ये विश्व का इतिहास रहा है कि जितने भी देशों ने अपना ग्रोथ किया है, अपना डेवलपमेंट किया है, वो अपने देश के युवा अवस्था में ही किया है। ये अपने लिए प्लस पॉइंट है। इसका मतलब भारत के लिए प्लस पॉइंट है। अगर भारत इस युवा वर्ग को यूटिलाइज कर ले तो भारत बहुत आगे जा सकता है। वहीं अमेरिका और चाइना जो इनका जो एवरेज है वो 38 साल है। भारत की युवा अवस्था की जो एवरेज है वो आधे से अधिक 28 वर्ष की है, और जबकि अमेरिका और चाइना का ये एवरेज 38 साल है। यानी इनके जो हैं हम लोगों से ज्यादा बुजुर्ग हैं। अब हम एक अनुमान देख लेते हैं जो यूएस अपने रिपोर्ट में एक अनुमान किया है। उस अनुमान में क्या दिया है कि यूएस ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड की आबादी जो है वो 8.5 अरब हो जाएगी। आंकड़े आप ध्यान रखिएगा। 2050 तक ये 9.7 अरब हो जाएगी और 21वीं शताब्दी आते आते ये 10.4 अरब हो जाएगी, यानी कमजोर होगी, थोड़ा सा गिरावट आएगी। क्योंकि 50 साल में जहां इतना ज्यादा बढ़ गया है वहीं 50 साल में मात्र 1 अरब से भी कम की वृद्धि होगी। अर्थात आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोग जागरूक होंगे, जिससे आबादी कम होगी, प्रजनन दर कम होगी, लोग जागरूक होंगे, फैमिली प्लानिंग करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये जो जनसंख्या बढ़ी है इसका क्या लाभ है और क्या हानि है। तो फटाफट देख लेते हैं। इससे लाभ क्या है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश बन गया है। इससे लाभ है कि युवा जिसके पास रहते हैं वो देश ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा तरक्की कर सकता है, उसके पास मैन पावर ज्यादा होंगे, उसके पास सर्विस सेक्टर ज्यादा होंगे। यानी लगभग आधी आबादी हमारी युवा है तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं, हम सर्विस ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, हर चीज हमारे लिए संभव है। तो सभी देशों का बदलाव अब तक जितने देशों का हुआ है युवा अवस्था में ही हुआ है। इसका मतलब भारत के युवा अगर जागरूक हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, वो अपनी क्षमता का प्रयोग करें तो हमारा देश विकसित देश हो सकता है। अगला फायदा है कि सर्विस ज्यादा मिलेगी। ज्यादा युवा है तो ज्यादा सर्विस होगी, ज्यादा रोजगार मिलेगा। मैन्युफैक्चर जो है विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी।
ज्यादा लेबर पावर मिलेगी, लोगों को आसानी से बहुत ज्यादा लेबर पावर मिलेगी, मोर लेबर फोर्स मिलेगी, ज्यादा युवा रहेंगे, ज्यादा रोजगार रहेगा, ज्यादा लेबर फोर्स मिलेगी तो मनी इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा और ज्यादा लोग हैं, नंबर 1 पोजीशन है, तो सभी देशों के व्यापारियों के लिए, सभी कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार हो गया है, बहुत बड़ा बाजार हो गया है। सारी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करना चाहेंगी, पैसा लगाना चाहेंगी, पैसा लगाएंगी, इन्वेस्ट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जो भी उत्पादन होगा वह कम रेट पे होगा, तो हम लोगों की चीजें सस्ती मिलेंगी। यहां तक कि एप्पल भी जो सबसे बड़ी कंपनी है वो भी भारत में रोजगार लगाने के लिए आ रही है। इससे एक फायदा और होगा, हमारे पड़ोसी देश चीन का महत्व कम होगा, क्योंकि सब लोग जब भारत की तरफ आएंगे तो चीन का महत्व कम होगा। यहां बड़ा रोजगार मिलेगा, लोगों को मौका मिलेगा, और ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा मौका मिलेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा बचत होगी, देश समृद्धि होगा, तो हमारी आर्थिकी जो है वो बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी इनकम के साधन बढ़ेंगे, युवाओं को अवसर मिलेगा, जो पर कैपिटा इनकम है यानी प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी। ये जनसंख्या के बढ़ने का प्लस पॉइंट है। अगर हमारे देश में जनसंख्या युवा है और उस युवा को हम यूटिलाइज करते हैं, सही जगह लगाते हैं, तो अब हम हान देखते हैं क्या है। क्योंकि विश्व के सिर्फ 2.4% धरातल भारत को मिले, पूरे विश्व के धरातल में सिर्फ 2.4% क्षेत्र पर भारत है, जहां पूरे विश्व की 17.7% आबादी निवास करती है। आप देख लीजिए, लगभग 9 गुने का फासला है क्षेत्रफल और आबादी में। आप सोच लीजिए, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस क्षेत्रफल पर इतनी आबादी जो प्रकृति देती है, प्रकृति जो है जबरदस्ती भरा गया है कि 8 गुना आबादी ज्यादा भरा गया है। 2.4% क्षेत्रफल पर 17.77% आबादी है। अच्छा, इतनी आबादी है तो लोगों को अन्य देशों की तुलना में संसाधन भी कम मिलेंगे, क्योंकि जो संसाधन होंगे इस आबादी में बढ़ जाएगी। भाई अगर 5 किलो कोई चीज है और एक ही लोग हैं तो पूरा पूरा मिलेगा, लेकिन 5 किलो चीज में अगर 10 लोग हैं तो कितना, आधा किलो मिलेगा। तो इसी तरह संसाधन भी है, जो देश में हमारे संसाधन है उन संसाधन का बंटवारा सभी आबादी में हो जाएगी, संसाधन कम हो जाएंगे, लोगों के पास जो है सुविधाएं थोड़ा कम हो जाएंगी, क्योंकि वो बट जाएंगी। असंतुलन हो जाता है संसाधनों का, सभी चीजों में असंतुलन हो जाता है, सारी चीजें बंट के मिलती हैं, ज्यादा लोगों में देना पड़ता है, तो कभी कभी तो लोगों की आवश्यकता भर की भी चीजें नहीं मिल पाती। हमारे देश में आपने देखा होगा कतार और लाइन लगना शुरू हो गई है। आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको लाइन मिलती है, कहीं भी शिक्षा में चले जाइए, स्वास्थ्य में चले जाइए, टिकट पे चले जाइए, यहां तक कि शौचालय में भी जाना हो कहीं अगर, तो वहां भी लाइन लग जाती है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह आपको लाइन का सामना करना पड़ रहा है, और हम लोग अब धीरे धीरे इसके आदी भी होते जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि नॉर्मली हर जगह आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइन लगाने की जो हम लोगों की प्रथा है, अब हम उसके आदी हो गए हैं। वन क्षेत्र जो है कम हो रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो रहने के आवास, निवास, ये सब की जरूरत बढ़ रही है। रोजगार बढ़ाने के लिए, कंपनियों के लिए जगह, तो वन क्षेत्र कम हो रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, हमारा स्वास्थ्य डाउन होगा, खाद्यान्न कम होगा, क्योंकि जब सारे खेतों में महल बन जाएंगे, अच्छे अच्छे घर लोग बनाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, और सिर्फ विनिर्माण होगा तो अन्न कहाँ उत्पादन होगा, तो खाद्यान्न में कमी आ सकती है। इसके साथ साथ जब ज्यादा जनसंख्या हो जाती है, रोजगार की कमी हो जाती है, लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अपराध की तरह चले जाते हैं, तो ज्यादा जनसंख्या हो जाती है तो अपराध का ग्राफ भी बढ़ जाता है, उसके नियंत्रण करने में भी बहुत परेशानी होती है। शांति व्यवस्था दोनों बनाने में बड़ी तकलीफ होती है, लोग अशांत होते हैं, कम चीजें मिलती हैं, रोजगार नहीं मिलता है, ज्यादा लोग लाइन में लगे रहते हैं, अव्यवस्था होती है, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, भुखमरी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो लोग चोरी में, दूसरे अन्य गलत कामों में लग जाते हैं, तो वो शांति और व्यवस्था भी भंग होती है। शिक्षा जो है बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ज्यादा लोगों पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, शिक्षा, रोजगार और आय, इसके साधन कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि भारत एक नई छलांग लगाया, एक नई जगह पहुंचा, तो लेकिन ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। हाँ, एक खुशी की बात ये है कि हमारे पास युवा शक्ति है, युवा शक्ति देश को बदल सकती है, दुनिया को बदल सकती है, बशर्ते उस युवा शक्ति को एक योजना के तहत सही दिशा में अगर लगाया जाए। आगे भविष्य में देखते हैं क्या होता है, ये तो भारत सरकार, हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर है।
फिलहाल हम लोग के लिए ये आंकड़े थे जो परीक्षा के लिए उपयोगी थे, अपने नॉलेज के लिए उपयोगी थे। तो करंट अफेयर में आपको ये मिला है। हमारे परीक्षा की तैयारी के लिए सभी चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बहुत जल्दी हम दूसरा वीडियो लेके हाजिर होंगे। धन्यवाद।